पति ब्रह्मचारी। चाची खा के तो देखो, पूरी बॉडी में कीड़ा बढ़ने लगेंगे। प्लेट बर्बाद मत करो। खाई पानी। रहने दीजिए आप, ये सब खाना आपके बस की बात नहीं है। दिखा है चाची, पापा कहते हैं जो मिर्ची खाता है खूब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं तो आपको खूब स्ट्रॉन्ग समझता था, पर आप तो इतनी सी मिर्ची भी नहीं खा पाए। ये ब्लूटूथ महलों की रानी है, नाजों से पली है, ये कहाँ से खाएंगे? ये सब क्या बात कर रहा है? मिर्ची लगेगी ना, फिर भी खाऊंगी। वैसे भी मेरे पास 41 घंटे ही बचे हैं। क्या पता उसके बाद इतना तीखा मिले या ना मिले। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन खाने पर थूकता है? सूरज, सूरज स्टॉप। सूरज नहीं, सूरज स्टॉप। चाचू को भी मिर्ची लगाई, अब इन सब की खैर नहीं। अब तुम सबकी चिता ना यहीं बिछाएंगे सूरज भैया। नहीं, अभी तो सिर्फ 8 घंटे बीते और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई। ओह गॉड, सूरज अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा ना? प्लीज। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। यस, नहीं उठाया सूरज ने इस पे हाथ। अगर भाभी से वादा ना किया होता ना सूरज भैया ने, तो अब तक तो तुम्हारे हाथ पांव टूट चुके होते। साफ साफ बता कि ब्रह्मचारी पे बीवी भारी पड़ गई है। अरे टूट गया तेरा ब्रह्मचर्य और तेरी मर्दानगी की अकड़ भी। सूरज, सूरज इनकी बकवास पे ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। अरे जा जा जोरू के गुलाम, अपनी बीवी के पल्लू में ना मुंह छुपा के निकल। हाथ बंद, हाथ बंद। मुट्ठी और जुबान दोनों बंद रखना है बंटी, सुना तूने? क्योंकि अगले 40 घंटे के बाद ना तो मैं वादों से बंधा रहूंगा और ना ही मेरे हाथ बंधे होंगे। और अब जितनी मिनट ये मेरी आंखों के सामने दिखाई देंगे, उतनी बार मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ के दूंगा, समझे तो?
ईशा जी को बाबूजी के पास भेजने के लिए मुझे खुद को रोकना ही होगा। अच्छा, तो तुम इस हद तक चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? तुमने अपना गुस्सा वादा निभाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रोका ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अड़तालीस घंटे पूरे होने के बाद अगर उसने यहाँ से जाने से मना कर दिया तो? कुंज बिहारी मैं हारी, तू क्यों फिक्र करती है? अगर वो नहीं गई ना तो मैं उसके बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक दूंगी। तू तो बस खुशी खुशी इस घर में बहू बनकर आने की तैयारी कर। खुशियों का तो पता नहीं मुझसे किस बात का बैर हो गया सरला बुआ। पहले तो सिर्फ एक चैलेंज था कि उस ब्रह्मचारी की कसम तोड़वाकर उससे जल्द से जल्द शादी करना, लेकिन अब जो ये दूसरी मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है, अब उसकी कसम के साथ साथ मुझे उसकी ये जबरदस्ती वाली शादी भी तोड़वानी पड़ेगी। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे सरला बुआ। अरे तू चिंता छोड़ ना, दोनों काम एक साथ होंगे। वो महारानी घर से बाहर जाएगी और तू मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। देखना, मेरे सूरज की पत्नी और उसके बच्चों की माँ तू ही बनेगी बस। हे बाकी बिहारी, सुन लेना मेरी अर्ज। 11 घंटे बीत गए हैं, बस 37 घंटे बचे हैं। अगर सब कुछ मेरी हाँ में रहा ना, तो ईशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करके गया, अरे सूरज को चैलेंज करके गया। चाहता ना तो सबको एक साथ मैं मसल के रख देता। तो मसल लेते, पर तुम्हें ही बहुत जल्दी है मुझे वापस घर भेजने की। बेचारे ब्रह्मचारी। ये आप मुझ पे तो नहीं हंस रही है ना? नहीं नहीं, वो देखा मैं इसलिए। मैं कहाँ हंस रही हूँ? ब्लूटूथ क्रिकेट खेलेगा? 37 घंटे बीत जाने दीजिए। सबको ढूंढ ढूंढ के घसीट घसीट के मरूंगा, और आप खुद देख लेना। मेरा मतलब है कि मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के भेजूंगा, आप खुद ही देख लेना। यानी मेरे जाने के बाद मेरे बारे में सोचोगे? सूरज, सच बताना, मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे ना? क्या कर रहे हैं? चाचू आओ ना, आप भी हमारे साथ खेलो। चल, अच्छा। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां। आराम से उठाओ, आराम से। गुड गुड। थोड़ा ऊपर और, थोड़ा और बेंड करो, थोड़ा और। वेरी गुड। आराम से रखो, आराम से। पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। कब तक अपने पांव पर खड़ा हो सके? फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की वजह से ये अभी तो फिजिकली चलने के लिए फिट हो चुके हैं, लेकिन मेंटली नहीं। आप लोगों को लगातार इन्हें चलने के लिए मोटिवेट करना होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अनुराग, जो करना पड़े कर, और अपने भाई को उठा। थक गया हूं मैं उसे इस तरह लाचार कुर्सी पर बैठा देख देख कर। उठा इसे। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा तुझसे क्या चाहते हैं। कमजोर बनना छोड़ और खड़ा हो, मर्द बन पापा की तरह, वरना सड़ता रहे इस व्हीलचेयर पर।
चाचू को गुस्सा आया तो उन्होंने कोयले को एकदम चूरा बना दिया, लेकिन उन्होंने गुंडों पर बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपने खुद के हाथ ही बांध लिए। तो सच कह रही वो? हाँ पापा जी, सूरज सचमुच में अपना वादा निभा रहा है। 14 घंटे हो गए उसने अब तक ना किसी पे हाथ उठाया ना किसी से झगड़ा किया। अरे वाह बेटा, अगर तूने उसे सुधार दिया ना तो ये सचमुच कमाल हो जाएगा। मतलब जो सूरज पश्चिम में चला गया तो वो पूरब में लौट आएगा। पर बेटा ये सब होने के बाद तो सचमुच चली जाएगी क्या? जाना तो पड़ेगा उस ईशा को इस घर से। जाओ, इस घर के ग्रह कटेंगे। वो छुई मुई चली गई, उसके भाभी से जो भी कमाई हो रही उसमें कैंडी चल जाएगी। भगवान ने भी क्या फूटी किस्मत बनाई, जिस गली मोड़ती अगली मोड़ पे वो गली बंद मिलती है। इन 2 दिनों में ही इस घर को तेरी आदत हो गई है बेटा। बहू से ज्यादा बेटी माना है मैंने तुझे। तेरे बाद ये घर काटने को दौड़ेगा। आज का पूरा दिन निकल गया, बस कुछ घंटे आओ। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया तुम जगे हुए हो। बस कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर पूरे बेड पर आराम से पैर फैला के सोना, ये रस्सी भी हटा देना। मैंने कुछ पूछा था तुमसे। क्या? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। मुझे नींद आ रही है। हाँ नहीं बोला तो ना भी नहीं बोला इसने, मतलब उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हो सकता है मेरे जाने के बाद मुझे लेने के लिए भी खुद आ जाए, पर क्या इस अकड़ू ब्रह्मचारी से इस बात की उम्मीद की जा सकती है? हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं ईशा जी, आपके चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। एक दूजे से पर चल रहा कारवां। बस 2 घंटे और बचे हैं शर्त पूरी होने में, उसके बाद मुझे इस फैमिली और सूरज की जिंदगी से जाना होगा।
गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। 2 दिन के लिए तुम गुंडागर्दी छोड़ दो तो मैं वादा करती हूँ 48 घंटे के बाद तुम मेरा चेहरा अपने आसपास नहीं देखोगे। बस 2 घंटे बचे हैं, इसके बाद ईशा जी अपने घर लौट जाएंगी और इस तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। बस कुछ ही घंटे और, फिर ईशा मेरे सूरज की जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं सोच रही हूँ सूरज की मनपसंद चीजें खरीदूं। क्या क्या पसंद है उसे? हाँ, एक उसके लिए नई शर्ट, पीले फूल, इंदौरी पेड़े और क्या पसंद था उसको? घड़ी। हाँ। जब 47 घंटे में देवर जी का व्रत नहीं टूटा, 1 घंटे में क्या ही होगा? मेरी सारी कमाई टोटल बंद। कुंज बिहारी मैं हारी। 2 दिन में इस मोनिका की बच्ची को इससे ऐसा क्या लगाव हो गया जो तसुए बहा बहा के रो रही है? ईशा भाभी के घर लौटने से आरव को बहुत हिम्मत मिलेगी। शायद भाभी उनके अंदर वो होप जगा पाए जो मैं नहीं जगा पा रही हूँ। हाँ, चाहता था मेरा सूरज सुधर जाए, पर इस कीमत पर नहीं कि बहू चली जाए। आज अगर बहू चली गई ना, तो तुझ पर से मेरा यकीन भी चला जाएगा। सूरज, ए सूरज, ये क्या हुआ बेटा? तुम्हारी 48 घंटे वाली कसम टूट गई। क्यों मारपीट की तूने बेटा? सूरज, बिंदिया, सैलाब हुआ। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ बेटा? सूरज, सूरज ये क्या किया तुमने? सूरज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों हाथ उठाया तुमने? क्यों मारामारी की? क्यों झगड़ा किया? मुझे यहाँ से भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने इन दिनों में? फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम खुद पर काबू नहीं कर पाए? सूरज, मैं कुछ पूछ रही, मुझे जवाब चाहिए। क्यों हाथ उठाया तुमने? विद्या के लिए। बिंदिया के लिए? हाँ, विद्या के लिए।
छोड़ दो, नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। सूरज को मेरी वजह से गुंडों से लड़ना पड़ा, इसलिए उसका वादा टूट गया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कोई कसम, कोई वादा किसी लड़की की इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता। हाँ। आज से पहले जब सूरज को लड़ाई झगड़ा करके आता था तो मैंने हमेशा उसका विरोध किया, लेकिन अगर आज वो चुप हो जाता तो मेरी नजरों में गिर जाता बेटा। आज सूरज ने जो किया एकदम सही किया। आप सच कह रहे हैं देवर जी। आज सूरज ने बिंदिया के लिए अपने 48 घंटे वाले वादे के बारे में भी नहीं सोचा। विद्या के लिए ऐसे 1000 वादे तोड़ने पड़े तो भी एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब माँ मुझे बचपन में छोड़कर चले गई थी, बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अकेलेपन ने मुझे तोड़ सा दिया था। चुपचाप बैठे किसी कोने में रोया करता था। मुझे रोता देख विद्या भी मेरे साथ रोया करती थी। एक दूसरे के आंसू पोंछे हमने साथ। हमेशा मेरा ख्याल रखा है उसने। खुद खाने से पहले हमेशा मेरे खाने की फिक्र करती है। बचपन से लेके आज तक जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, मैं उसे एक वादे के लिए कैसे अकेला छोड़ सकता हूं मैं? बचपन की दोस्त है वो मेरी। और ये सब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब सचमुच में मेरी कोई पत्नी नहीं है जो आपको ये सब सफाई देते बैठे। चली क्यों नहीं जाती है मेरी जिंदगी से दूर? काश 15 मिनट बाद छेड़ा होता गुंडों ने बिंदिया को। सूरज, तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें टाइम का जरा सा भी ख्याल नहीं है ना? अब तक तो तुम्हें घर होना चाहिए था। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।